हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये है आपके राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे सी पे जो है वो राइट एंगल बना हुआ है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ एम, और ये हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बोलने का मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो हम साथ ही साथ ये लिख लेते हैं। पहला पॉइंट आपको ये दिया है, दूसरा कि एम मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज ए बी का मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम। नाउ नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। इसको डी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है कुछ इस तरह से कि ये सी एम जो है वो डी एम के बराबर है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, सी एम इज इक्वल टू डी एम। नाउ पहली चीज़ जो आपको शो करनी है यहाँ पे, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। पहले तो अगर हम इसको एक सिंपल फॉर्म में रखें अपने रफ वर्क के लिए, अपने आइडिया के लिए कि कौन कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ये है एम पॉइंट। अगर इसको मैं लिख दूँ ए एम सी इसी ऑर्डर में, ए एम सी एंड दिस इज़ बी एम डी, तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। अब ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, और वो क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस और यहाँ पे एंगल, ये क्या है, इस पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो वी कैन राइट एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इस एंगल की बात हो गई। अब आपके पास साइड्स कौन कौन सी दी गई है, ए एम जो है वो बी एम के बराबर है, मतलब ये वाली साइड जो है वो के बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर है। साथ ही सी एम इज इक्वल टू डी एम भी दिया है, ऊपर लिखा है हमने, ये है पॉइंट, गिवन पॉइंट है, तो ये वाला पोर्शन भी बराबर है। आप इसको फिर से यहाँ पे रिपीट लिख लेंगे कि ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन, और साथ ही सी एम को डी एम के बराबर प्रोड्यूस किया गया है, दिस इज ऑल्सो गिवन। सो आपके पास यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई, और आप कह सकते हैं ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, क्योंकि इसकी वजह से। ठीक है, अब जब कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका बाकी तो पोर्शन बराबर रहे, ए सी क्या आ जाएगा, बी डी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी ए सी इज इक्वल टू बी डी। और अगर देखें हम यहाँ पे एंगल ए सी एम, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी डी एम, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बाई सी पी सी टी इक्वल होंगे। एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब शुरू करते हैं इसका दूसरा पोर्शन। ये थी फर्स्ट पोर्शन की एक्सप्लेनेशन। सेकंड पोर्शन में आपको प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, मतलब ये वाला एंगल जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए अगर हम देख रहे हैं एंगल ए सी बी, ये ऑलरेडी 90 का देख के रखा है हमें। अब इसे प्रूव करने के लिए अगर हम इसको देखने के लिए अपना थोड़ा सा विजन चेंज करें, ये दो पैरेलल लाइंस है ए सी और पी डी, और इसको एक लाइन कट कर रही है। ऐसे ही जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में कंसेप्ट कर रहे थे, पैरेलल लाइन को इस तरह से कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं, ये इनका सम क्या होता है, इन एंगल्स को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल, और उनका सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, 180 होता है।
इसी तरह से अगर हम इसको देखें BD और AC को, ये पैरेलल लाइंस इस तरह से, और इसको ट्रांसवर्सल माने BC को इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रहे हैं सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम क्या होगा दोनों का 180। सो फ्रॉम डायग्राम एंगल, अगर क्योंकि हमें ये पता है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BDC पैरेलल लाइंस, ये एंगल कौन से एंगल, इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन से एंगल हुए, ये पैरेलल लाइंस, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, तो C और D इसी तरह से बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस ये है और ये एंगल्स बन रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो लाइंस क्या हुई आपस में पैरेलल है, मींस ये इससे भी आया था, यहाँ से भी एंगल C और एंगल D बराबर आ रहे थे CPCT से, मींस BD एंगल इक्वल कब होते हैं, BD इज पैरेलल टू AC। आप इसको भी लिख सकते हैं ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। वो क्या है, ऑल्सो एंगल ACM, इसी बात इसी की हो रही है पर लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। B क्या एंगल था, BDM। ठीक है, ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको लिखने की बजाय अगर इसको लिखें तो ज़्यादा प्रेफर करें। अब एंगल इक्वल है मींस लाइंस क्या होंगी, वो आपस में पैरेलल होंगी, और लाइंस जब पैरेलल होंगी तो उनकी सेम साइड पे एंगल जो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा 180, मींस एंगल DCB मींस एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180, और वो क्यों, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यही कंसेप्ट आपको भी बताई। अब एंगल DBC तो आपको लास्ट में प्रूव करना है, ACB आप जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो DBC की वैल्यू आ जाती है आपकी 180 माइनस 90 आ जाता है आपके पास, और यही तो आपको प्रूव करना था। इस तरह से हो जाएगा। थर्ड पोर्शन में क्या पूछा है आपसे, आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। अब DBC कहाँ है, ये रही, इसके लिए हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, DBC, और यहाँ पे ACB। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं ये वाला एंगल 90, और ये तो हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग में गिवन था, ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। अब इसके लिए हमें जो प्रीवियस हमने रिजल्ट निकाले हैं वो यूज़ होंगे, जैसे कि ये वाला रिजल्ट AC इज इक्वल टू BD। यहाँ पे पोर्शन AC है, ये जो है वो BD के बराबर है, फ्रॉम अगर हम इसको मान लें इक्वेशन 1 बाई CPCT, सो AC इज इक्वल टू BD, या फिर DB भी लिख सकते हैं क्योंकि इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो वो DB पोर्शन है, बाई CPCT इक्वल है एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, वो क्या होगा 90 डिग्री है, एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। अब ये देखिए BC और CB, यहाँ पे आपकी डायग्राम BC और CB, ये एक ही बेस पे दो ट्राइंगल खड़ी हुई है, तो बेस क्या है, कॉमन है, तो सो यू कैन राइट BC इज इक्वल टू CB, BC इज इक्वल टू CB, ऑर्डर थोड़ा ऐसे ही रखना है। सो यहाँ पे आपका पहला पोर्शन BD, सॉरी दिस इज नॉट, BC इज इक्वल टू AC, इनके परपेंडिकुलर इक्वल है, बीच वाला एंगल इक्वल है, और ये तीसरी साइड कॉमन, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की वजह से
दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब इसकी वजह से आप क्या लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट भी क्या होगा, दिस इम्प्लाइज सी डी या फिर डी सी इसी ऑर्डर को मेंटेन करें। अगर डी सी इज इक्वल टू ए बी, अब हमने सी डी क्यों नहीं लिखा वो बताते हैं आपको, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन ए बी में पूछा गया है, बी ए में नहीं पूछा गया है, इसलिए। अब सी डी जो पोर्शन है वो किसके बराबर होता है, सी डी जो है वो, क्योंकि सी एम को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया गया है कि सी एम इज इक्वल टू डी एम, तो सी डी जो है वो या फिर डी सी जो है वो दो चीज़ों से बनता है। कैसे, डी एम प्लस सी एम, ऐसे बना है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो डी एम को भी हम, क्योंकि अब अगेन वो क्यों, क्योंकि सी एम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रूव करने के लिए, तो डी एम को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, सी एम। तो इस तरह से आपके पास हो गया 2cm इज इक्वल टू ए बी, और cm की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ ए बी। जैसे प्रूव करना था उसी फॉर्म में हम ले आए और कुछ नहीं किया। मान लीजिए अगर डीएम की फॉर्म में पूछा होता तो हम यहाँ पे डीएम लिखते। ठीक है, बीए की फॉर्म में लिखा होता तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता, सी डी हो जाता, ये बी ए हो जाता, इस तरह से। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप डेफिनेटली सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।